हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल यूटी के क्रेजी में। बच्चों, आज हमारा दूसरा चैप्टर है बोर्ड की तैयारी में। बच्चों, पहला चैप्टर हम भलीभांति कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं बच्चों कि हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं जो कि 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। और मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि 100% तो नहीं लेकिन 95% पेपर इसी में से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 5% क्वेश्चन थोड़े अलग बनाए जाते हैं। बाकी अगर आपको 40 से 45 दिन में कोर्स करवा दिया जाता है, जिसमें से 95% कोर्स आपको क्वेश्चन ये यहीं से मिल जाएंगे, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको। ठीक है, तो आज हमारा दूसरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल, या फिर हिंदी में बोल दें तो बहुपद। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बहुपद क्या होता है। देखिए, वेरिएबल के साथ में अगर हम कांस्टेंट वैल्यू भी लिखते हैं, जैसे कि 4x + 2, 2y² - 3y + 4, 5x³ - 4x² + x - √2, तो इस टाइप की जो वैल्यू होती हैं इन्हें क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल्स बोल देते हैं या फिर बहुपद बोल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट होता है जो एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, वो होता है बहुपद की घात। पहला एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस रहते हैं कि डिग्री बोल दे इसको, बहुपद की घात क्या होती है, या फिर आपसे ये पूछेगा, बहुपद दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इसकी घात कितनी है। तो देखिए, जो वेरिएबल होते हैं ना, वेरिएबल मतलब होते हैं अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स, एक्स वाई जेड पी क्यू ए बी सी, इस टाइप के। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। अब उनकी जो मैक्सिमम घात होती है उसी को यहाँ पर क्या बोल देंगे, हम बहुपद की घात बोल देंगे या फिर डिग्री बोल देंगे। जैसे कि इसको आप नोटिस कीजिए, इसमें आप देखेंगे वेरिएबल क्या है, एक्स है, और x की मैक्सिमम घात क्या है, 1, जो कि दिखाई नहीं दे रही, 1 को हम लिखते नहीं है। ठीक है, बाकी मैक्सिमम घात कितनी है, 1, तो इसे क्या बोल देंगे हम, एक घात का बहुपद बोल देंगे। क्या बोल देंगे, एक घात का बहुपद। या फिर मैं बोलूं कि इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। कितनी होगी इसकी डिग्री, 1 होगी। क्लियर, समझ में आ गया। ऐसे ही बात करें 2y² - 3y + 4, अब इसमें देखें तो वेरिएबल क्या है, y है। ठीक है, y है वेरिएबल, तो यहां पर देखेंगे y की घात कितनी है, 2, और इधर देखेंगे y की घात कितनी है, 1, तो अधिकतम कितनी है, 2 है ना, अधिकतम कितनी है, 2, तो इसकी जो डिग्री है वो हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी इसकी डिग्री, 2 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार बात करें इधर 5x³ - 4x² + x - √2, तो इसकी अगर घात पूछें या फिर डिग्री बोले तो इसकी मैक्सिमम घात कितनी है, x की घात 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बच्चों, 3 हो जाएगी। इसी प्रकार आप इसकी यहाँ पर आराम से बता ही सकते हो कि u⁴ 6 मैक्सिमम है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों, 6 हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस होते हैं, आपसे डिग्री पूछ लेता है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल, बहुपद जो होते हैं उनके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, बहुपद को कितने टाइप्स में बांटा गया है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रैखिक बहुपद के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, रैखिक बहुपद, या फिर जिसे बोल देंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोल देंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोल देंगे। अब लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, देखिए एक घात का जो बहुपद होगा ना उसे बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल या फिर रैखिक बहुपद, एक घात का, है ना। देखो जैसे कि मैंने बताया 4x + 2 ये एक घात का है। ठीक है, ऐसे 6p + 8 ये भी एक घात का है, तो इन दोनों को क्या बोल देंगे हम, रैखिक बहुपद बोल देंगे। तो रैखिक बहुपद में घात कितनी होती है, 1 होती है, या फिर डिग्री बोलते हैं 1 होती है। ठीक है, इसी प्रकार बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, जिसे द्विघात बहुपद बोलते हैं। हिंदी समझिए, द्विघात मतलब जिसकी घात कितनी होती है, 2 होती है। अब जैसे देखिए 6x² + 2x + 1, तो इसकी घात कितनी है, 2 है, इसलिए इसे द्विघात बहुपद बोलेंगे। ऐसे ये देखो 9y² लिखा हुआ है, वेरिएबल तो y² है ना, तो यहाँ पर क्या देखेंगे, देखिए आगे कुछ भी लिखा हो नहीं लिखा हो डजेंट मैटर, आपको क्या ध्यान देना है, जो वेरिएबल उसमें यूज हुआ है ना उसकी मैक्सिमम घात कितनी है, तो इसमें मैक्सिमम घात कितनी है, 2, तो इसीलिए क्या बोल देंगे, इसे द्विघात बहुपद बोल देंगे। क्लियर, समझ में आ गया। ऐसे ही बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद में कितनी घात होती है,
3 होती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, त्रिघात बहुपद बोल देते हैं। ऐसे एक उदाहरण है 7u³ + 5, ठीक है। इसी तरीके से आगे भी चलेंगे, आगे क्या हो जाएगा, चतुर्घात बहुपद। तो इस तरीके से ये चलते जाते हैं, इस तरीके से घात के आधार पर ये चलते जाते हैं, ठीक है। जनरली आपको 3 प्रकार के बहुपद पता होने चाहिए। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, और त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन बनने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं। देखिए अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चनों के बारे में बात कर रहे हैं जो 1 नंबर के बन सकते हैं, ठीक है। एक बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, उसको हम आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। देखिए आगे बात करेंगे शून्य को। अब देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पर बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, बहुपद के शून्यक या फिर जीरोज क्या होते हैं, ठीक है। इसको आप समझेंगे ध्यान से। देखिए जीरोज क्या होते हैं, देखिए बहुपद मैंने आपको बता दिया, बहुपद मैंने आपको बता दिया। अब उस बहुपद में जैसे कि मान लीजिए कोई बहुपद है, उसमें वेरिएबल x यूज हुआ है। अब उस x की जगह पर ऐसा कोई भी मान रख दें जो पूरे बहुपद के मान को 0 कर दे, उसे बहुपद के शून्यक बोल देंगे या फिर जीरोज बोल देंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन 1 नंबर का बन जाता है। जैसे कि बहुपद x² + px + 2 का एक शून्यक -2 है, तो p का मान क्या होगा। देखो एक शून्यक -2 दे रखा है, मतलब एक जीरोज क्या है, -2 दे रखा है, तो p का मान क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। अब देखो जहां जहां x है ना वहां वहां आपको -2 रख देना है, जहां जहां x है वहां वहां -2 रख देना है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए ये क्या है, x² है, तो x की जगह पे -2 रखा क्योंकि स्क्वायर है, इसीलिए इस पर भी हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। प्लस देखिए p और x की जगह पे क्या रखेंगे, -2 रखेंगे, ये लो रख दिया -2, ठीक है, +2, ठीक है। और बराबर लिखेंगे 0, बराबर क्या लिखेंगे, 0। क्यों लिखेंगे 0, क्योंकि जीरोज है, शून्यक है, मतलब इस -2 को यहाँ पर रखने पर पूरा का पूरा मान 0 के बराबर हो जाएगा, उसे ही तो हम क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4, प्लस ये -2 का p से गुणा करेंगे तो -2p, ठीक है। इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि माइनस है इसके साथ में, और +2 बराबर कितना आ जाएगा, 0। देखिए 4 और 2 6 हो जाएगा, ठीक है। तो -2p अब बराबर, देखिए 4 + 2 6, 6 प्लस का इसी साइड में है ना, उसको हम दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो -6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो p बराबर -6 अपॉन -2 घूम के नीचे जाएगा, -2, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और p बराबर आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, 3। p का मान कितना आ जाएगा, 3। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं या फिर जीरोज क्या होते हैं। मतलब एक ऐसा मान जिसको यदि हम बहुपद में रख दें, जिसको यदि हम बहुपद में रख दें तो पूरा का पूरा बहुपद जो है वो 0 के बराबर हो जाता है, उसे ही हम बहुपद का शून्यक कह देते हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा एक जानकारी और रखनी है आपको कि बहुपद की जितनी घात होती है ना, बहुपद की घात, बहुपद की जितनी घात होती है ना उतने ही उसके शून्यक होते हैं, उतने ही उसके शून्यक होते हैं, ठीक है। शून्यकों की संख्या, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 घात का बहुपद है तो 2 शून्यक होंगे, 3 घात का बहुपद है तो 3 शून्यक होंगे। जैसे कि मान लीजिए ये है ना x² + px + 2, इसकी घात कितनी है। देखिए बच्चों बहुपद के जो जीरोज होते हैं ना उनका ग्राफीय निरूपण के आधार पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। आपके लिए ग्राफ दे दिया जाता है और ग्राफ में से आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए इस ग्राफ में बहुपद के जीरोज होंगे या नहीं होंगे, मतलब शून्यक होंगे कि नहीं होंगे। जैसे कि जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये पहला वाला जो ग्राफ दे रखा है, ये वाला ग्राफ, ठीक है। आपको ध्यान क्या देना है, देखो ये तो हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। जो खड़ी लाइन है ये वाई एक्सिस और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है, देखो जैसे ये वाला ग्राफ बना हुआ है, अब ये जो ग्राफ है ना ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर काटता है, जितनी जगह से एक्स एक्सिस को काटेगा ना ये उतने ही जीरोज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए ये वाला ग्राफ कहीं से काट रहा है क्या, इसको एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है ना, तो इसके जो जीरोज होंगे ना वो 0 होंगे, मतलब एक भी इसका जीरोज नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए दूसरे वाले ग्राफ पे ध्यान दीजिए, तो दूसरे वाले ग्राफ में आप देखेंगे कि इस जगह से जो है वो ग्राफ एक्स अक्ष को काट रहा है। देखो इस जगह से काट रहा है ना, तो कितनी जगह से काट रहा है, एक जगह से। आपको वाई अक्ष नहीं देखना है, एक्स अक्ष देखना है, तो इसलिए यहाँ पर इसके जो जीरोज की संख्या होगी, शून्यकों की संख्या होगी, वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1।
ऐसे ही दूसरे वाले को देखिए, देखो कितनी जगह से काट रहा है, 1 और 2, 2 जगह से काट रहा है ना, और एक ये 3 जगह से काट रहा है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कितने शून्य हो जाएंगे इसके, 3 हो जाएंगे। ऐसे ही आप देखेंगे इसमें, देखिए एक्स अक्ष को कितनी जगह से काट रहा है, 1 और 2, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 2 शून्य हो जाएंगे। ऐसे ही आप देखेंगे कि इसमें 5 नंबर में ग्राफ देखिए 1 2 3 4, 4 जगह से काट रहा है, तो इसके लिए इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, कितने शून्य हो जाएंगे इसके, 4। अब इसमें आप देखिए ग्राफ नंबर 6 में, अब इसमें आप देखेंगे, देखो एक ये जगह से काट रहा है, दूसरी जगह से टच कर रहा है, सिर्फ टच कर रहा है, ध्यान रखना, और ये भी टच कर रहा है। तो देखो यहां पर आप देखेंगे कि शून्य अगर देखें तो 1 2 3 होंगे, कितने होंगे, 3। लेकिन देखो यहाँ पर 2 शून्य की इस जगह से निकलेंगे और 2 ही शून्य की इस जगह से निकलेंगे, क्योंकि टच कर रहा है ना, जहाँ से टच करता है ना वहाँ से 2 शून्य निकलते हैं और दोनों ही बराबर होते हैं। 2 शून्य निकलते हैं और दोनों ही बराबर होते हैं, तो इसलिए इसके शून्य निकलेंगे 5। कितने निकलेंगे, 5। कैसे निकलेंगे, देखो एक यहाँ से निकलेगा, 2 यहाँ से निकलेंगे, लेकिन दोनों ही बराबर होंगे, और 2 ही यहाँ से निकलेंगे, दोनों ही बराबर होंगे, तो कितने, 5 शून्य हो गए। तो समझ में आ गया, इस तरीके के क्वेश्चन भी 1 नंबर में बन जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं हम द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, शून्य ज्ञात करना, फाइंड द जीरोज और सत्यता की जांच करना। अब देखिए इसमें क्या है कि हमने देखो बहुपद को, रैखिक बहुपद भी पढ़ा और द्विघातीय बहुपद भी पढ़ा और त्रिघातीय बहुपद भी पढ़ा। अब इसमें जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन जो बनता है ना 2 या 3 नंबर का, वो बनता है द्विघातीय बहुपद से। अब द्विघातीय बहुपद पे 2 प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। एक, शून्य ज्ञात करना, आपको द्विघातीय बहुपद दे देगा और आपसे पूछेगा कि आप इसके शून्य ज्ञात कीजिए, और दूसरा आपको शून्य दे देगा या फिर सत्यता की जांच आपसे करवाएगा। ठीक है, देखिए कैसे बनता है क्वेश्चन। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन लिखा है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, एक आपको शून्य ज्ञात करने हैं और दूसरा आपको सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है, दोनों क्वेश्चनों को किस तरीके से करेंगे, देखिए सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, इसके हमें शून्य ज्ञात करने, और शून्य ज्ञात करने के लिए इसे हम किसके बराबर लिखेंगे, 0 के बराबर लिख देंगे। ठीक है, पहला काम हमारा। चलिए अब आपको क्या करना है, जो x का गुणांक है, x का गुणांक क्या है इसमें, 7x, मतलब x के साथ जो लिखा हुआ है, सिर्फ x के साथ, x स्क्वायर के साथ नहीं, x के साथ जो लिखा हुआ है ना, उसको पकड़ेंगे, उसको 2 टुकड़ों में हम तोड़ेंगे। कितने टुकड़ों में तोड़ेंगे, 2 टुकड़ों में। ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे कि जोड़ने पर वापस से वही बन जाए, जोड़ने पर वापस से वही बन जाए। और एक और शर्त कि उनका यदि गुणा कर दें, ऐसे 2 टुकड़े जिनको जोड़ने पर तो 7 आ जाए और गुणा करने पर जो c है ना 10, इसके बराबर आ जाए। ठीक है, गुणा करने पर 7 आना चाहिए और जोड़ने पर 7 आना चाहिए, गुणा करने पर 10 आना चाहिए। तो कैसा, कौन कौन से गुणांक होंगे, आप बोलेंगे, देखो एक तो हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा 2। देखो 5 और 2 को यदि हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 7, और 5 और 2 का गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 10। तो आपको इस तरीके से इसे तोड़ना है। चलिए लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x। देखिए जहाँ 7x लिखा था ना वहाँ मैंने ये लिख दिया है, ठीक है, और प्लस 10, ये जैसा था वैसा लिख दिया, ये भी जैसा था वैसा लिख दिया, और जो 7x है उसको मैंने 5x प्लस 2 लिख दिया है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, हम 2 2 के जोड़े बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 2 2 के जोड़े। इस तरीके से ये 2 का जोड़ा बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है, 2 2 के जोड़े बन गए। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लिया, इधर बचेगा x, ठीक है, प्लस यहाँ से x ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 5 बचेगा, प्लस ऐसे ही इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है। दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 2, तो 2 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा x प्लस इधर बचेगा 5। अब कॉमन का मतलब तो आप जानते हो ना, कॉमन का मतलब होता है भाग देना एक तरीके से। जैसे मैंने x कॉमन लिया तो x का भाग x स्क्वायर में दिया तो सिर्फ x बचेगा, 5x में x के भाग दूंगा तो सिर्फ 5 बचेगा। ऐसे ही यहाँ मैंने दोनों में से 2 कॉमन लिया तो 2 से भाग दिया तो सिर्फ x बचा, और 2 से भाग दिया तो सिर्फ 5 बचा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब देखिए
एक पद ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया। अब दोनों पदों में क्या कॉमन है, x प्लस 5 इसमें भी है, x प्लस 5 इसमें भी है, तो इसी को अब हम कॉमन ले लेते हैं। तो x प्लस 5 को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो अब देखिए इधर क्या बचा, ये x बच गया, प्लस इधर क्या बच गया, ये 2 बच गया, ठीक है, और बराबर 0 के। तो यहाँ पर ये क्या है, दो गुणांक बन गए। क्या बन गए, दो गुणांक बन गए। अब इन देखिए दोनों ही गुणांक 0 के बराबर दे रखे हैं, दोनों ही गुणांक क्या दे रखे हैं, 0 के बराबर दे रखे हैं। अब दोनों को हम एक एक बार 0 के बराबर लिखेंगे, ठीक है, दोनों को हम एक एक बार 0 के बराबर लिखने वाले हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा x प्लस 5 बराबर 0, या लगाऊंगा बीच में, x प्लस 2 बराबर 0। तो यहां से 5 को मैं उधर भेजूंगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 5, या इधर से मैं x बराबर 2 को उधर भेजूंगा तो -2। देखिए यहाँ पर x का मान -5 आएगा और x का मान -2 आएगा, मतलब x के मान कितने आएंगे, हमारे पास 2 आएंगे। देखो मैंने अभी बताया था ना कि द्विघातीय बहुपद के 2 शून्यक निकलेंगे। किसी बहुपद की जितनी घात होगी उसके उतने ही शून्यक निकलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, x² प्लस 7x प्लस 10 द्विघातीय बहुपद है, तो इसके 2 शून्यक निकले, x बराबर -5, x बराबर -2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बहुपद के शून्य ज्ञात करने होते हैं, ठीक है। तो आपको ये आना चाहिए किस तरीके से, और भी मैं एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करवाऊँ किस तरीके से करते हैं, बाकी आप इसको बार बार देखकर भी समझ सकते हैं। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा था कि सत्यता की जांच कीजिए। क्या करना है, हमें सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है सत्यता की जांच करना। अब देखिए सत्यता की जांच कैसे करेंगे, देखो ध्यान से समझेंगे। अब सत्यता की जांच करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि संबंध होता है गुणांकों में संबंध। देखिए हमारे पास समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है हमारे पास द्विघातीय समीकरण। क्या होता है, ये द्विघातीय समीकरण का सामान्य रूप होता है। अब इसमें मान लीजिए कि इसके जो शून्यक है ना, इसके जो शून्यक हैं उनको यदि मैं नाम दे देता हूं अल्फा और बीटा, इसके 2 शून्यक निकलेंगे और उनको नाम क्या दे दिया मैंने, अल्फा बीटा। तो उनमें संबंध क्या होता है, संबंध देखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा बराबर, भाई शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b अपॉन a, ठीक है। एक याद रखना सूत्र है ये, ठीक है। और एक होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c अपॉन ए। ये याद रखना है आपको, ये 2 संबंध हैं, इन 2 संबंधों की वजह से ही हम सत्यता की जांच करते हैं। तो देखिए सत्यता की जांच हम कैसे करेंगे। अब देखिए हमारे पास शून्य क्या है, -5 और -2, हमारे पास शून्य क्या है, -5 और -2। तो पहले हम शून्यकों का योग लगाएंगे, तो -5 प्लस -2, ठीक है। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b अपॉन a। अब देखिए इसमें ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखिए इसको मैं लिख दूं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ये देखिए b की जगह पे क्या है, 7 है, ठीक है, और a की जगह पे क्या है, 1 है, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है, x के साथ कुछ भी लिखा नहीं देगा तो 1 है, और c का मान कितना है, 10। तो यहाँ पर -b अपॉन a, तो देखिए b का मान कितना है, 7, और -7 लिखेंगे, -7 अपॉन a का मान कितना है, 1, a का मान कितना है, 1। अगर मैं इसे थोड़ा सोल्व करूँ, -5 और -2 -7 होगा बराबर, -7 में 1 से भाग दूंगा तो -7 होगा। देखिए ये प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है, हो गया ना। ऐसे ही दूसरा है हमारे पास शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य कितने, -5 गुणा -2, ठीक है, इस तरीके से है, बराबर क्या है, c अपॉन a। तो c का मान कितना है, 10 है, c अपॉन a 10 बट्टे a का मान कितना है, 1। तो यहाँ पर -5 का गुणा -2 से करेंगे तो 10 आएगा, बराबर 10 में 1 से भाग देंगे तो 10 आएगा। देखिए ये भी क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चनों में बनता है, ये क्वेश्चन 3 नंबर का कम से कम बन ही जाता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन और भी हम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और भी इस टाइप के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है,
ये कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमने ले रखे हैं, इनकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। इससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें देखिए u की मैक्सिमम घात कितनी है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके शून्य ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। तो इसको बराबर 0 लिख देते हैं, बराबर क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। आप ये बताइए, अगर मैं इसको ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करूं तो देखो a का मान तो 8 है, b का मान 8 है। अब इसमें c वाला पद है क्या, नहीं है ना c वाला पद। तो देखिए इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो 2 ही पद हैं, 3 पद होते तो हम तोड़ते, लेकिन इसमें कितने पद दे रखे हैं, 2। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, u कॉमन ले लेंगे। u क्या ले लेंगे, कॉमन। देखो u कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, भाग देना, ठीक है। तो 8u², अच्छा 8 भी कॉमन ले लेते हैं, तो इसलिए हम 8u कॉमन ले लेते हैं। 8u² में 8u से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ u बचेगा, ठीक है, प्लस 8u में 8u से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 1 बचेगा, और बराबर लिख देंगे हम 0। बोलो लिख देंगे, नहीं लिख देंगे। अब देखिए 2 फैक्टर हो गए, एक ये और एक ये, ठीक है। दोनों को एक एक बार 0 के बराबर लिख देंगे। 8u बराबर 0 या u प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो u बराबर देखो 8 घूम के जाएगा 0 के नीचे, 0/8, तो u बराबर कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 ही आता है। ऐसे ही इसे कर लेते हैं, ठीक है। u बराबर 1 को उधर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा -1, ठीक है। तो u का मान क्या हो गया, -1। देखिए 2 शून्य का है कि नहीं आए, दोनों शून्य का आ गए ना इसके, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन ये भी ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए, क्योंकि शून्य निकालने बराबर 0 रखेंगे। अब इसमें भी 2 पद दे रखे हैं, कितने पद दिए हैं, 2 पद दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, t²। देखो कॉमन तो कुछ ले ही नहीं सकते, दोनों में कुछ कॉमन है क्या, एक जैसा दिख रहा है दोनों में, कुछ भी नहीं है तो कॉमन नहीं ले सकते। तो t² = 15 को हम दूसरी तरफ भेज देते हैं, 15 को क्या भेज देते हैं, दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो 15 इधर से जाके उधर प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 15 हो गया, ठीक है। ऐसे ही t बराबर दोनों तरफ क्या ले लेंगे हम, वर्गमूल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, वर्गमूल लेने के लिए अंडर रूट चढ़ा देंगे। ऐसे ही 15 पर भी हम क्या चढ़ा देंगे, अंडर रूट चढ़ा देंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत चलते हैं इसलिए। तो इधर तो बच गया सिर्फ t, और बराबर √15। अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, प्लस माइनस। क्यों लगाएंगे प्लस माइनस, क्योंकि किसी भी संख्या का जब हम वर्गमूल लेते हैं ना, किसी भी संख्या का हम क्या लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं, तो वो प्लस में और माइनस दोनों में आती है। इसीलिए जो t के मान है ना, एक बार तो हो जाएगा √15 प्लस का ले लेंगे, और एक बार हो जाएगा t बराबर माइनस का √15, ठीक है। तो 2 मान आ जाएंगे। इस तरीके से इसके दोनों शून्यक हो जाएंगे। बोलिए क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इनकी अच्छी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए एक ये है 6x² -3 -7x। देखो थोड़ा सा क्रम गड़बड़ाया हुआ है इसका, मैक्सिमम घात वाला आगे दे दिया है, बिना x वाला बीच में दे दिया और x वाला पीछे दे दिया। तो इसको पहले क्रम से लिख लेंगे, ठीक है। तो 6x² -7x को आगे ले आइए, -7x और -3 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं, एक जैसा बन गया क्वेश्चन। देखो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, थोड़े से अलग अलग टाइप के मैंने क्वेश्चन लिए हैं, जिससे कि आपको सभी तरह के क्वेश्चन क्लियर हो जाएं, कोई कंफ्यूजन वाली बात ना रहे, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, अब आपको क्या करना है, इसको हमें तोड़ना होता है। क्या करना है, तोड़ना है। ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर तो -7 आ जाए। जोड़ने पर कितना आ जाए, -7 आ जाए। जोड़ने पर आपको -7 आ जाए, और गुणा करने पर 6 और 3 का कर लो गुणा, कितना आएगा, इन दोनों के गुणनफल के बराबर। क्योंकि देखो उस पहला वाला जो क्वेश्चन किया था ना, उसमें a का मान 1 था, इसलिए हमने इस पे ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब आपको ध्यान देना पड़ेगा x² के साथ में जो है। तो जोड़ने पर -7 लाना है, और गुणा करने पर 6 तिया 18, मतलब देखो योग लाना है आपको -7, और गुणन लाना है, गुणन कितना लाना है, 6 तिया 18, -18 लेके आना, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। इन दोनों का गुणा करना होता है, 6 तिया 18, ठीक है। तो चलिए तोड़ लेते हैं। तो देखिए -7 को ऐसे कैसे टुकड़ों में तोड़ें, जिससे कि जोड़ने पर -7 आ जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए, -18 आ जाए। तो हम क्या कर लेते हैं, अब देखो इसको निकालने का तरीका, मैं तो सीधा निकाल दूंगा, लेकिन तुम कैसे निकालोगे, आप जो गुणन है ना उसके टुकड़े कर लीजिए। 18 है, 18 के फैक्टर कर लीजिए, 2 से भाग दिया 9 बार, और इसमें 3 से भाग दिया 3 बार,
और फिर 3 से भाग दिया एक बार। अब इसमें देखो 1 2 3 फैक्टर आए हैं, आपको कितने लेने हैं? 2, केवल 2 फैक्टर लेने हैं। तो 2 फैक्टर ऐसे बनाने हैं जिनका जोड़ने पर माइनस का 7 आ जाए। तो एक तो इसको ले लीजिए, 3 गुणा 3 कितना आ जाएगा? 9, और एक ये आ गया 2। क्या इन दोनों को जोड़ने पर माइनस का 7 आ सकता है? बोलो आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। कैसे आएगा? आप ऐसा कीजिए, इसको तो माइनस का कर लीजिए। अब 2 और -9 जोड़ेंगे तो माइनस का 7 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसके फैक्टर क्या हो गए? माइनस का 9 और प्लस का 2, ठीक है। अब देखो गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, माइनस का 18 आएगा, जोड़ेंगे तो माइनस का 7 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 7। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। देखिए 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है। ये रफ वर्क था आपका, ये क्या था? रफ वर्क था, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब 2 2 के पेयर बना लीजिए। ये 2 2 के पेयर लिए, दोनों में से कॉमन क्या है? 3x कॉमन लिया तो इधर बचेगा 2x माइनस इधर बचेगा 3, ठीक है। अब प्लस, अब यहां से देखिए 2x और -3 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो +1 तो कहीं से भी कॉमन ले सकते हो, डजेंट मैटर। तो 2x माइनस 3 जो है ना वही बचेगा बराबर का 0, ठीक है। अब इस पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि देखो यहाँ जब हम कॉमन लेते हैं ना, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम आने चाहिए। यदि आपके दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपसे कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? ब्रैकेट कॉमन ले लीजिए, 2x माइनस 3 इधर बचेगा 3x प्लस 1 बराबर 0, और दोनों को एक एक बार क्या लिख देंगे? 0 के बराबर लिख देंगे, ठीक है। तो 2x माइनस 3 बराबर 0, यहाँ से 2x बराबर 3 और x बराबर हो जाएगा 3/2, 2 घूम के चला जाएगा। ऐसे ही दूसरा वाला ब्रैकेट ले लेते हैं, 3x प्लस 1 बराबर 0, दिख रहा है ना, ठीक है। अब 1 को भेज देंगे, 3x इक्वल टू 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा -1, और x बराबर हो जाएगा -1/3, ठीक है। तो ये 2 मान यहाँ पर x के आ जाएंगे, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको बन सकता है, थोड़ा सा आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस टाइप के क्वेश्चनों की, ठीक है। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन हमने रखा हुआ है 4s स्क्वायर होगा यहाँ पर, है ना, +1 इक्वल टू 0, ठीक है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे ध्यान से देखेंगे, वही है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसे तोड़ेंगे 2 टुकड़ों में, ऐसे तोड़ेंगे कि योग कितना आ जाए? योग आ जाए हमारा -4 और गुणा 4 गुणा 1 4, तो गुणन भी कितना मांगा है इसने? 4 मांगा है, ठीक है। कितना? 4। तो देखिए ऐसा कर लेते हैं 2 गुणा 2, लेकिन जोड़ने पर तो -4 चाहिए ना इसे, तो इसको भी -2 कर लो, इसको भी -2 कर लो। अब तो देखो जोड़ने पर -4 आ जाएगा, और गुणा करने पर -2 का गुणा -2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? +4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए लिख कर लेते हैं 4s स्क्वायर -2s प्लस 1 इक्वल टू 0। पेयर बनाइए, कॉमन ले लीजिए, ठीक है। दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2s कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा 2s -1, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा 2s -1 इक्वल टू 0। तो अब की बार ब्रैकेट कॉमन ले लेते हैं, 2s -1 और इधर बचेगा 2s -1 इक्वल टू 0, 2s -1 इक्वल टू 0, या दूसरा वाला ब्रैकेट है 2s -1 इक्वल टू 0, दोनों समान भी आ सकते हैं। s इक्वल टू 1 को भेजेंगे 1 और 2 अपॉन में चला जाएगा, तो s इक्वल टू 1/2 या s इक्वल टू 1/2। देखिए दोनों एक जैसे जीरोज भी आ सकते हैं, समान जीरोज भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके सामने बन सकता है। इनके आपको बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, देखिए मैंने अलग अलग टाइप के सभी तरह के जो टफ क्वेश्चन बन सकते हैं ना आपके पेपर में, वो मैंने सभी ले लिए और अच्छे से प्रैक्टिस आपके लिए करवा दी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए अब हम बात कर लेते हैं, देखिए इसके आगे बात करेंगे हम आपसे शून्यकों से बहुपद ज्ञात करना। ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखिए शून्यकों से बहुपद ज्ञात करना। अब देखिए आपने बहुपद दिया और आपसे शून्यक पूछ लिया तो आपने ज्ञात कर दिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, शून्यकों से बहुपद ज्ञात करना। ये कैसे आप करोगे, ठीक है। देखिए
अब आपको देखो, मैंने अभी संबंध बताया था ना, अभी क्या बताया था, संबंध बताया था। क्या संबंध बताया था कि देखिए शून्यकों का योग बताया था ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। एक तो आपको याद रखना है। दूसरा, शून्यकों का गुणन अल्फा इंटू बीटा बराबर याद रखना है c/a। ठीक है, इन दोनों सूत्रों का हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुपद हमें ज्ञात करना है। अब द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से ये दे रखा है। देखिए, ये जो दे रखा है ये तो है योग, क्या है, योग है, और ये क्या है, गुणनफल है। ये क्या है, गुणनफल है। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है बहुपद। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, वही फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। तो मान रख देते हैं, योग कितना है, -3। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3 बराबर -b/a। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही हम इसे ले लेते हैं गुणन को, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना लिख देंगे, c/a। ठीक है, और गुणन कितना, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 2 बराबर c/a। चलिए अब आप मुझे बताइए, क्या मैं 2 के अपॉन में 1 रख सकता हूं, ऐसे ही -3 के अपॉन में 1 पुट कर सकता हूं। अब यहां से आप ध्यान देंगे कि देखो ये तो हो गया a का मान, a बराबर 1, यहाँ भी a बराबर 1 आ रहा है। आपको यहाँ विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ये मान बराबर नहीं आ रहा है तो आपको मान बराबर करना पड़ेगा। आप ऊपर नीचे गुणा कीजिए किसी भी संख्या का, कैसे करेंगे वो बताऊंगा मैं अभी, है ना। तो देखिए यहाँ से a बराबर आ गया 1, ठीक है, और b बराबर आ जाएगा, देखिए -b बराबर -3 है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो b बराबर कितना आ जाएगा, 3। ऐसे ही c बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, और हमारे पास सामान्य रूप क्या होता है समीकरण का, ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें क्या रख देंगे, हम मान रख देंगे, a की जगह क्या रखेंगे, 1, तो 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए x² प्लस b का मान कितना है, 3 रखेंगे यहाँ पर, तो 3x प्लस c का मान कितना है, 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोली क्लियर, समझ में आएगा नहीं आया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, शून्यकों की मदद से, शून्यकों की हेल्प से बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांस रहते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे ही अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हमने इसी टाइप का लिया है जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो शून्यकों का योग दे रखा है हमारे पास 0, और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है √5। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 0, और अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है √5। ठीक है, चलिए वही कर लेते हैं हम तो। ठीक है, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 0 बराबर -b/a। ठीक है, ऐसे ही इधर लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a के बराबर। ठीक है, अल्फा गुणा बीटा, तो अल्फा गुणा बीटा कितना दे रखा है, √5 दे रखा है, √5 बराबर c/a। तो अपॉन में 1 यहाँ भी रख सकते हैं हम, अपॉन में 1 इधर भी रख सकते हैं। तो यहाँ से a का मान आ गया हमारे पास 1, b का मान आ गया 0, देखो -b बराबर 0 आ रहा है, तो b का मान 0, और c बराबर देखिए यहाँ से c बराबर कितना आ रहा है, √5, c बराबर √5 आ गया। तो इसमें ax² प्लस bx प्लस c में मान रखने पर, में क्या रख देंगे, मान रखने पर। ठीक है, देखिए अब दिख रहा। ठीक है, चलिए अब इसमें मान रख देंगे हम। तो देखिए a का मान कितना, 1, तो x² लिखेंगे। ठीक है, अगर a की जगह पे 1 रखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है 1 से। ठीक है, अब b का मान है 0, b का मान क्या है, 0। अगर 0 का गुणा x से करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो इसलिए इसे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए c का मान क्या है, √5, तो इसे हम सीधा सीधा √5 लिखेंगे बराबर 0। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, समीकरण आ जाएगा, या फिर बहुपद आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर नंबर 2 में देखने को मिल सकते हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, बस आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर जाइए। यदि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर जाते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा चैप्टर नंबर
2 से। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मदद मिल सके। ऐसे बच्चे काफ़ी होते हैं जो लास्ट पढ़ाई नहीं कर पाए होते हैं किसी भी तरीके से, तो लास्ट टाइम पे इस तरीके से उनकी मदद हो सकती है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।